बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये कैसी हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि रमज़ान शरीफ है, सबके लिए दुआ किया करें हाथ उठा के। और सबके लिए करेंगे तो फिर अपने लिए भी अल्लाह ताला खुश होते हैं और फिर दुआ लगती है, ठीक है। और इसमें जितने आप अपनी एक दूसरे से गिले शिकवे भी दूर कर लें, ठीक है। और मैं ज़्यादा बात जो मैंने बतानी थी कि मेरी 4-5 दिन रेसिपी नहीं आएगी, क्योंकि हम ना उम्रे पे जा रहे हैं, ठीक है। और सब टीम के लिए, यूट्यूब टीम के लिए और सब बहन बहन के लिए, सबके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। मेरी ख्वाहिश है रमज़ान में उम्रा करूँ, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह कल हमने जाना है। और फिर चार चार दिन बाद ना मेरी वीडियो 5 दिन बाद आएगी। अच्छा, ये पकौड़े हैं, ये मैंने इफ्तारी करवानी है। और ये आधा किलो मैंने प्याज ली, जो मैंने काट के फ्रोज़न की हुई है ना प्याज, मैंने वो निकाल ली है आधा किलो, ठीक हो गया। और इसमें अच्छा पहले ना हम ये चीज़ें डाल के मिक्स कर लें। पुदीना है 1 गट्ठी, ठीक है, आप देख लें कितनी है। और ये है धनिया, ये भी 1 गट्ठी है बड़ी वाली, ठीक है। और ये आ गई अब पालक। अब इनको पहले मिक्स कर लें, फिर मुश्किल होगी आलूओं में ना। अच्छा, इसमें मैं अभी नहीं डालूंगी, अभी टाइम है, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ कि अभी 2 घंटे हैं 3, तो मैं मिक्स करके रख लूँ। और पानी में उस वक्त डालूंगी जब मैं करूँगी। और ये आगे आलू तकरीबन 2 किलो आलू हैं। और इसको मैंने देख लिया किस तरह काटा है, काट के इसको पानी में भिगो दिया था, इसका सारा पानी वाइट निकाल दिया। और फिर मैंने इसको कर लिया। इतना लग रहा है क्रिस्पी अभी लग रहा है ये वाला पकौड़ा, ये बनेगा क्रिस्पी लच्छा आलू पकौड़ा। और एक चीज़ ऐसी डालनी है कि आप आज हैरान हो जाएंगे सच में। देखें होंगे ना धनिया मिक्स सारे, अभी मैं अच्छी तरह करूँगी। अच्छा, अब आ जाते हैं मसालों में, बता दूँ। ये प्लेट देख लें, नमक है, जितनी चीज़ है उतना आप डालेंगे। 2 टेबल स्पून धनिया लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। और कुटी मिर्च ली है, लाल मिर्च ली मुनासिब, क्योंकि अच्छा धनिया में हरी मिर्च काटी हुई थी, मैं भूल गई। 4 मिर्चें मैंने बड़ी काट के रखी थी बीच में, वो भी डाली हैं। और ये पीसा थोड़ा सा धनिया डाला है, 2 टेबल स्पून नमक डाला है। और हल्दी कलर, थोड़ा सा कलर के लिए, बस ज़्यादा नहीं डालनी। ये चीज़ें हो गई। नमक देखेंगे, लेकिन अब चलेगा नमक इसलिए कि रोज़े है। तो कल वाला जो था मेरा ना पकौड़ा शॉर्ट पे लगा था, वो माशाल्लाह नमक बिल्कुल परफेक्ट निकला उसका। अच्छा, अब मेन चीज़ जो डालनी है वो क्या है कि हमने ये मेरा ½ kg है बेसन, तो मैं थोड़ा सा हाथ रोक लूँगी, एंड पे देखेंगे कि ये डलेगा। मैंने हाफ के पैकेट बनवा के लवाई थी। और जितना हमने बेसन लेना उतना हमने मैदा लेना, ठीक हो गया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। और पानी में उस वक्त डालना है जब मैंने निकाल गया। और एक चीज़ मैं और डालनी है, वो मैं अभी नहीं डालनी, लेकिन उसी वक्त डालनी है, फिर मैं वीडियो उस वक्त बनाऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। पता नहीं आप लोग कर नहीं रहे, मेरी वीडियो चल नहीं रही, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। मैंने सोचा मैंने रमज़ान गुजार दूँ आप लोगों के साथ, फिर मैंने चैनल छोड़ देना, इसलिए कि कुछ मिल तो रहा नहीं, तो मेहनत करने का फ़ायदा क्या। हर इंसान मेहनत करता है ना, आप लोगों तक भी वीडियो पहुँचाते हैं हम। तो इंशाल्लाह देखूंगी, अगर हो गया मेरा चैनल सही तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़ करूँगी सबको। चलें, ये देखें, अब मैं मिलूँगी आप लोगों को रोज़े के जब निकालने उस वक्त मिलूँगी, ठीक है। अभी इसको मैं ढक देती हूँ। चलें, अच्छा ये पकौड़ा का बेसन जो घोल लिया है और इसको मैंने थोड़ी रेस्ट दे दी है। अब आ जाती है इसकी टाइमिंग। ख़ास चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रही थी, टमाटर आपने काटने हैं और आपने बीज निकाल लिए हैं। ये रेसिपी आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला, और आप आज की रेसिपी देख के खुश हो जाएंगे। तो मैं इसको हाथ से मिक्स करती हूँ और देखें आप कितना कलरफुल है, ठीक है। और टमाटर से इसका टेस्ट इतना अच्छा निकल के आएगा ना, आप यकीन माने, ज़रूर बनाइए ये पकौड़ा, आपको आप खुश हो जाएंगे कि आप इन्हें कितनी अच्छी चीज़। अच्छा, दूसरा, जब पकौड़ा मैं हमेशा डालती हूँ ना, तो पकौड़ा गोल नहीं में डालती होती, पता क्यों? वो हो जाता है क्या नाम है, भी अंदर से हो सकता कच्चा रह जाए, लेकिन क्योंकि आलू भी हैं तो मैं ऐसे थोड़ा सा चिपटा करके ना हाथ से ही फिर डालती हूँ।
शायद कल भी आपने पहले पकौड़े मेरे ज़रूर, जो मैंने लॉन्ग पे नहीं, वो मेरे शॉर्ट पे हैं, उसको भी आपने देखा होगा, मैं ऐसे चिपटा करके डालती हूँ हल्का सा। चले ये सारे इस तरह निकाल के और मैं फिर आपसे प्लेटर बना के मिलती हूँ, ठीक है। ये आप पकौड़े इसी तरह मैंने निकालते जाने, मीडियम आंच पे निकालूंगी, क्रिस्पी रहेगा। तेज़ आंच पे करेंगे तो इसका क्रिस्प ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बातों आप नोट रखा करें। पकौड़े हर कोई निकाल लेता है, लेकिन उनको बनाना कैसे है ये बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। चले इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ, ये सारा पकौड़ा निकाल के मिलूंगी आपको। अच्छा ये है जार है मेरा इफ्तारी के लिए, जो लेबर लोग हैं उनके लिए। और अब आ जाते हैं इसको, ये देखें माशाल्लाह टमाटर वाला पकौड़ा यूट्यूब पर जा रहा है पहली दफ़ा। और अब मैं इसको गार्निश करके बताती हूँ कि आपने अगर मेहमानों के साथ सर्व करना है तो वो किस तरह करेंगे आप। अच्छा भी माशाल्लाह देखें, अगर मैं आपके गेस्ट आते हैं तो आप इस तरह सर्व करेंगे। वो मैं थाल ही भेज रही हूँ मस्जिद में ना, ठीक है। चलें अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके फ़ौरन, ये मेरी सुबह लग जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप जितना इसे हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली में, दोस्तों में और आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अपने ख़ास करके बुज़ुर्गों की दुआएं रमज़ान में ज़रूर लीजिएगा। और फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।